गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे, जो मैं क्लास में आपको बताता हूँ, इंग्लिश का रीडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। क्या नाम है लेसन का? द इनॉर्मस टर्निप। स्टोरी क्या कहती है? इट इज a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. Full stop. The turnip seeds grew. Full stop. The turnip seeds grew and grew. साथ में बोलना है आपको, जो मैंने बोला है इस वर्ड को आपको प्रोनाउंशिएट यानी कि बोलना है, और स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोटो आपको दिख रहा है, फोटो में देखिए एक फार्मर है, साथ में उसके एक लेडी है। ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं? टर्निप यानी कि सलजम को खींच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द old man wants to pull up the enormous turnip. He tries to pull it many times, but he can not pull up the enormous turnip. इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड मैन बार बार प्रयास करता है टर्निप यानी कि सलजम को निकालने के लिए, लेकिन हर बार क्या होता है? वह असफल हो जाता है, वो सलजम को बाहर नहीं खींच पाता है जमीन से। आगे बढ़ते हैं। An old woman comes there. What are you doing? क्या बोला ओल्ड वुमेन ने, यानी कि बूढ़ी दादी ने क्या बोला? वो बोला, उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन मार्क। शी आस्क्ड द ओल्ड मैन। I want to pull up this enormous turnip. इनॉर्मस टर्निप का नाम मतलब आपको बताया था, एक बड़ा विशाल सलजम। Says the old man. I can pull up this enormous turnip alone. Alone का मतलब अकेले। Says the old woman. मतलब क्या है? मतलब ये है इस लाइन का
उनकी जो बूढ़ी दादी थी उन्होंने जो बूढ़े दादा थे उनसे बोला कि इस बड़े विशालकाय सर्जन को मैं अकेले ही खींच सकती हूँ। फिर क्या बोला जा रहा है? नो अम्मा, यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन। मतलब क्या है? बूढ़े दादा ने क्या बोला कि नहीं, नो यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन। मतलब कि तुम या आप इसको अकेले नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने क्या कहा? तुम अकेले इस टर्निप को, इस विशाल यानी कि इनॉर्मस सरजम को बाहर नहीं खींच सकती हो, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip। दोनों एक साथ जोर लगाते हैं, लेकिन क्या होता है? वो इसको खींच नहीं पाते हैं। देख रहे हो, फोटो में आपको दिख रहा है, पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों जो है, जो बुजुर्ग महिला है और जो बुजुर्ग पुरुष है, ठीक, वो क्या कर रहे हैं? इस टर्निप को, इस सलजम को, बड़े से सलजम को खींच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। लेकिन सलजम क्या होता है? निकलता है? नहीं निकलता है अभी तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए बॉय कम्स देयर, मतलब वहां पे क्या हुआ? एक बच्चा आया। क्या हुआ? एक बच्चा आया। ए बॉय कम्स देयर। अब क्या बोला जा रहा है? आगे बोलते हैं, वी वांट टू पुल अप दैट enormous टर्निप। तो बूढ़े दादा दादी ने बच्चे से क्या बोला कि हम दोनों कोशिश कर रहे हैं खींचने की इस बड़े से सलजम को। ठीक है, क्या बोला दादा दादी ने बच्चे से? कि हम दोनों कोशिश कर रहे हैं इस बड़े से सलजम को बाहर खींचने की। आगे क्या बोलता है? कैन यू हेल्प अस? कैन यू हेल्प अस? क्वेश्चन मार्क। अब दादा दादी ने क्या बोला बच्चे से? कैन यू हेल्प अस? क्या तुम मेरी या हमारी मदद कर सकते हो? अस का मतलब क्या हो गया? हमारी। ठीक, हेल्प का मतलब मदद, और कैन यू का मतलब क्या तुम। आस्क द ओल्ड woman, yes, I will help you।
says the boy. बॉय ने कहा कि जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। They pulled and pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. अब क्या हुआ? जो छोटा सा बच्चा था और जो दादा दादी थे, वो तीनों लोग मिलके खींचते हैं बड़े से सलजम को, लेकिन क्या होता है, टर्निप इनको अभी भी नहीं निकाल पाते हैं। मीन वाइल, इसको ध्यान से देखिएगा वर्ड को, मीन वाइल, MEANWHILE, मीन वाइल ए गर्ल comes there, full stop. Will you help us to pull up this turnip? Will you help us to pull up this turnip? तीनों लोग मिलके उस लड़की से पूछते हैं, जो लड़की आ गई थी सामने, उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगी इस टर्निप को, यानी कि सलजम को बाहर निकालने में। The boys asked the girl, why not? I will definitely help you, said the girl. The old man, the old woman, the boy, and the girl pulled and pulled. यानी कि क्या हुआ, अब चार लोग मिलके, कौन कौन, दादा दादी, वो लड़का और लड़की, चारों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, बड़े से सलजम को, विशाल सलजम को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसके आगे लिखता है, अप कम्स द enormous turnip. Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? इस लाइन का क्या मतलब हुआ, up comes, up UP, up comes the enormous turnip, मतलब क्या है, चारों लोग जब मिलके खींचते हैं बड़े से सलजम को, तो क्या होता है, अब ये बड़ा सा सलजम धरती के बाहर आ जाता है, मतलब मिट्टी से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, who will cook this turnip so that we can enjoy eating it. मतलब क्या है इस लाइन का, who का मतलब कौन, will past future, ठीक, who will cook this turnip, मतलब क्या है कि कौन इस सलजम को अब बनाएगा ताकि हम इसको खा सकें, इसका स्वाद लेके एंजॉय कर सके। ठीक है, आगे बोलता है, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन आस्क्ड, ASKED को बोलेंगे आस्क्ड, I will cook it. The old woman replied. बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा,
द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, आई विल कुक इट, क्या मैं इसको पका सकता हूँ? तब बूढ़ी दादी ने क्या बोला? द ओल्ड वोमैन रिप्लाइड, बूढ़ी दादी ने क्या जवाब दिया वापस से? शी मेड delicious dish of the turnip and they all ate and enjoyed it। तो आखिर में क्या हुआ? जो जो दादी थी, उन्होंने क्या किया? एकदम अच्छा सा, बहुत ही स्वादिष्ट सलजम की डिश बनाई, ठीक है, और सबने खाया उस सलजम की डिश को और बहुत ही एंजॉय किया। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपको रीडिंग करना है, छुट्टी जितनी आपको मिली है छुट्टी के अंदर रीडिंग करना है। साथ में आप देख रहे हो वर्ड मीनिंग भी नीचे आपको बुक में दी हुई है ना। तो वर्ड मीनिंग भी आप लोग याद करिए और घर में बोल बोल कर प्रयास करिए इंग्लिश को पढ़ने का। ठीक है बच्चों।